हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप सीखते हैं इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की कड़ी में आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेकर के इडियम्स एंड फ्रेजेस विद कट। इडियम्स एंड फ्रेजेस विद कट हम लोगों ने पिछले एक सेशन में देखा था। आज हमारा ये दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में हम लोग जो भी पॉसिबल इडियम्स एंड फ्रेजेस बना पाने पॉसिबल है कट से, उसको लेकर के अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला स्लाइड। ओहो, यहां पे मेरे बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे, देख लीजिए और देखने के बाद क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि गुरुजी को फॉलो करना चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला फ्रेज, इडियम एंड फ्रेज। इसमें हम लोग देखते हैं कट आउट द डेडवुड। डेडवुड को कट करो, दैट मींस क्या? डेडवुड, अरे अगर इसे हम कुछ थ्योरम वाला सोच समझते हैं, कॉमन सेंस को अप्लाई करके अगर हम कोशिश करें कि इसको समझे थोड़ा, तो डेडवुड मतलब, डेड मतलब मरा हुआ, वुड मतलब लकड़ी, तो डेडवुड मतलब मरा हुआ लकड़ी। यानी कि अगर इससे कुछ रिलेट करने की कोशिश करें, तो वो लिटरल मीनिंग पे तो जाना नहीं है हमें। अगर इससे कुछ रिलेट करने की कोशिश करें तो रिलेट क्या करेंगे, रिलेट ये करेंगे कि डेडवुड यानी कि मरा हुआ लकड़ी, यानी कि वैसा चीज जो यूजलेस हो गया है, यानी कि जो अब उससे हम चीजों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब उसका प्रोडक्टिविटी जो है उसकी अब खत्म हो चुकी है, उसको कट कर देना, दैट मींस उसको रिमूव कर देना। तो अगर इसके हम पर्टिकुलर मीनिंग की तरफ चले, स्पेसिफिक मीनिंग की तरफ चले, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं उनको जॉब से रिमूव कर देना। अनप्रोडक्टिव लोगों को जॉब से रिमूव कर देने का मतलब होता है कट आउट द डेडवुड। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू कट आउट द डेडवुड एंड रिलीज द नेम्स फॉर द सेम। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिसाइड किया है कि जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं उनको क्या करना है, कट आउट द डेडवुड कर देना है, यानी कि उनको रिमूव कर देना है जॉब से, और नाम रिलीज कर दिया है कि भैया तुमको रिमूव कर रहे हैं। तो इतने लोगों का उसने लिस्ट जारी कर दिया, इतने लोगों का उसने नाम जारी कर दिया है। किसने? ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने किया कट आउट द डेडवुड, मतलब अनप्रोडक्टिव लोगों को रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। कट आउट टू बी। कट आउट टू बी का मतलब क्या होगा? टू हैव द एबिलिटी और इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशंस टू बी समथिंग, यानी कुछ बनने के लिए एबिलिटी होना, कुछ बनने के लिए इंटरेस्ट होना और कुछ बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना। यानी कि अगर कुछ बनना है आपको तो आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं, आपके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है या नहीं, इन तीन चीजों के बारे में कहा जाता है कट आउट टू बी। एग्जाम्पल में देखते हैं, मिस्टर बख्शी इज नॉट कट आउट टू बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी। मिस्टर बख्शी एक ऐसे इंसान है कि ना तो उनके अंदर एबिलिटी है, ना उनके अंदर इंटरेस्ट है, ना उनके अंदर क्वालिफिकेशन है। किस चीज के लिए? मैनेजर बनने के लिए। किस चीज का मैनेजर? कंपनी के मैनेजर बनने के लिए। इसलिए इस सेंटेंस को निगेटिव बनाते हुए हमने यहां पे यूज किया है कट आउट टू बी, यानी कि मैनेजर बनने के काबिल नहीं है। कौन? मिस्टर बख्शी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये स्लाइड है। कट द मस्टर्ड। अब मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। ठीक है, तो क्या सरसों को काटेंगे? अरे नहीं, सरसों को नहीं काटेंगे। इसका मतलब होता है टू रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर समथिंग। किसी चीज का अगर कोई सेट स्टैंडर्ड है, किसी चीज का अगर कोई सेट स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना, उस स्टैंडर्ड तक क्या करना? पहुंचना। एग्जाम्पल, रोहन डजंट कट द मस्टर्ड एंड ही विल नॉट बी एबल टू वर्क हियर। इस इंस्टीट्यूट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर आप उन पैरामीटर्स को मीट नहीं करते हैं तो फिर आप यहां पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही बात होगी। तो कट द मस्टर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उन स्टैंडर्ड को अचीव करना। तो यहां पे एग्जांपल में क्या लिखा है? रोहन डजंट कट द मस्टर्ड। रोहन जो है सो मस्टर्ड कट नहीं करता, यानी कि ये स्टैंडर्ड को अचीव नहीं करता है। कौन? रोहन स्टैंडर्ड को अचीव नहीं करता है। एंड ही विल नॉट बी एबल टू वर्क हियर, और वो यहां पर काम करने के लिए काबिल नहीं है, एबल नहीं है। क्लियर? चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब क्या हुआ? टू गेट टू द इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ समथिंग। अगर कुछ हुआ है, उस जो चीज हुआ है उसमें जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो क्या है? इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? सपोज करो कि कोई भी इंसिडेंट हुआ, सपोज करो कि जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कट टू द चेज एंड वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन वेरी सुन। बहुत सुन नहीं, वेरी सुन। ठीक है, सपोज करो कोई मर्डर हो गई, कोई मर्डर हो गई और दया आए, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया
ठीक है, तो हमारे दया आए और दया को कोई एक खास बात उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, कोई एक खास बात उन्होंने पता किया जिससे वो मैटर के कंक्लूजन तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसलिए कहा गया जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कट टू द चेज। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कट टू द चेज का मतलब हुआ कि इनको एक इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगी एंड वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन वेरी सून, और बहुत ही जल्दी उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया। तो कट टू द चेज का मतलब क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगना। कट टू द चेज का मतलब हुआ कि इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कट एंड राइट, काटो और सुखा दो, है ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? टू बी प्रीवियसली डिसाइडेड, टू बी प्री अरेंज्ड, मतलब जो चीजें पहले से डिसाइडेड थी, जो चीजें पहले से अरेंज करके रखी गई थी, उसके बारे में कहा गया कट एंड राइट। ठीक है, द जज नहीं, जूरी, द जूरी गेव द जजमेंट विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एज इफ द डिसीजन वॉज कट एंड राइट। यहां पे वॉज नहीं होगा, यहां पे वर होगा। एज इफ द डिसीजन वर कट एंड राइट। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उसमें इफ एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर का यूज करते हैं, याद रखेंगे। जो कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें इफ एज इफ इन सारे वर्ड्स के बाद इफ हो या एज इफ हो, इफ हो या एज इफ हो, इन सारे वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट प्लस वर का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द डिसीजन वर कट एंड राइट। ठीक है, यानी कि जूरी ने जजमेंट दिया, जूरी ने फैसला दिया विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ जज आर्ग्यूमेंट, मतलब तर्क वितर्क हुआ, उसे कुछ ही समय के भीतर ही जूरी ने अपना जजमेंट दे दिया। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा एज इफ कि जो डिसीजन था वो पहले से डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहा गया कि द डिसीजन वाज कट एंड राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से है हमारा कट एंड राइट। तो इस कट एंड राइट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑब्वियस, रूटीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सटीक बात, सीधी बात, नो बकवास, माउंटेन ड्यू। ठीक है, अब जो भी है, सीधी बात नो बकवास स्प्राइट में कहता है। तो कट एंड राइट, कट एंड राइट का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस, रूटीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करता। हाउ टू यूज इंस्ट्रक्शंस वर कट एंड राइट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सपोज करो कि हमने खरीदा, क्या खरीदा हमने? क्या खरीदे? टीवी खरीदते, एलईडी टीवी। एलईडी हमने खरीदा, टीवी OnePlus का 50-55 इंच का टीवी खरीदा। तो उसमें एक बुकलेट आता है ना, बुकलेट, उस बुकलेट को देख करके आप समझ सकते हैं कि टीवी को इंस्टॉल कैसे करना है, टीवी को यूज कैसे करना है, रिमोट को कैसे यूज करना है, और उसमें चीजें इतनी इजी लैंग्वेज में दी गई होती है कि वो चीजें डायरेक्ट समझ में आ जाती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोली गई होती है उसमें बातें। तो वही चीज यहां लिखा है, द हाउ टू यूज इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस में TIONS, तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो इतनी इजी है। हाउ टू यूज इंस्ट्रक्शंस जो बुकलेट है वो जो है सो कट एंड राइट था, यानी कि वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो इतना आसान था कि वो बहुत ज्यादा समझने में आसान था। कट एंड राइट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे है थैंक यू मैसेज। तो अभी तक आप लोगों ने चीजों को समझा कि कट से कौन कौन से फ्रेजेस बना पाने पॉसिबल थे। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं पे कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए, मुझे बिल्कुल मत हिचकिएगा। जो भी आपका डाउट होता है उस डाउट को लिखिए, उस डाउट के ऊपर मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेरी हो उस क्वेरी का आपको जवाब दिया जाए, जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए। और भाई सुनो, चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, पैसा थोड़ी देना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।